भक्ति का, अपने निज प्रेम रस का आस्वादन लोभ लेकर, क्योंकि सभी रसों की भोक्ता, उनको धन्य करने वाले रसों को श्री श्याम सुंदर ही है, स्वयं रस भी है, और उसका सेवन करके भक्तों के भाव से उन सबको नहीं होता या उसकी सफलता नहीं है जब तक वो भगवान उसको आरोग्य नहीं, ग्रहण नहीं करे। वास्तव में इस भोक्तारम यज्ञ तप साम तो भगवान श्याम सुंदर है, नंदनंदन है। उन्होंने सभी रसों का, वात्सल्य रस का, यशोदा जी के रूप में, सत्य रस का, ग्वाल बालों के रूप में सब आस्वादन किए, लेकिन भक्ति रस का आस्वादन केवल भक्तों पर निर्भर होने से उन्होंने स्वयं अपना भक्त बन के श्री किशोरी जी से भाव ग्रहण करके, याचना करके, उसको प्राप्त करके, क्योंकि भगवान स्वरूप तो बदल सकते हैं लेकिन स्वभाव के लिए तो किशोरी जी ही, उनकी कृपा अपेक्षित है। यहाँ तक कि श्याम सुंदर को भी किशोरी जी की कृपा से ही अपना भक्ति भाव, अपने में भक्त भाव प्राप्त करने में समर्थ हुई, और उसी को लेकर जहाँ महाप्रभु जी ने एक अपूर्वतम रस का आस्वादन किया, अन्यतम रस का आस्वादन किया, वहीं सब जगत को उसका वितरण भी किया। क्योंकि हमारे गुरुदेव शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, श्रुतिज्ञ वो कह रहे हैं कि भैया किसी को दान देना हो तो वो है भक्त का, नाम का, भाव का। ये रोटी कपड़ा मकान का दान तो धन की शुद्धि है, अगर हम नहीं करेंगे, धन का दान नहीं करेंगे, वस्त्र का दान नहीं करेंगे, तो जैसे ब्रश न करने से मुंह में बदबू आ जाएगी और कोई पास नहीं बिठाएगा, बैठने नहीं देगा। इसी प्रकार वो धन जो हमारे पास आता है उसमें से जब तक हम अपेक्षितों को, भिक्षुकों को, याचकों को, ब्राह्मणों को पंच यज्ञ नहीं करेंगे, ब्राह्मण को नहीं देंगे, अग्नि को नहीं देंगे, कुत्ते को, कौए को, गऊ को नहीं देंगे, यज्ञ शिष्ट नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे धन में एक वो अभिमान आ जाएगा। महर्षि कहते हैं और राजा, अग्नि, ये तीनों भाई हैं। चोर की, राजा की और अग्नि की बड़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन इनका एक बड़ा भाई है जिसकी ये बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो है धर्म। अगर कोई धन के द्वारा धर्म का अर्जन करता है तो ये अग्नि, राजा और ये जो दो चोर हैं वो उसके लिए कष्ट नहीं पहुंचाते, उसके ऊपर अपना प्रभाव, कुदृष्टि नहीं रखते। इसी प्रकार अगर हम धन का दान करते हैं, कोई अन्न क्षेत्र खोलते हैं, कोई ब्याह लगाते हैं, इसी प्रकार का और कोई परोपकार करते हैं। आज की डेट में कितने कितने लोग राहगीरों के लिए, श्रमिकों के लिए भोजन की और उनके अपने यहाँ लौटने की व्यवस्थाओं में सब प्रकार से अपना धन का सदुपयोग कर रहे हैं। और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी सेवा में जुटी हुई भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, बड़े बड़े उदार लोग हैं, लेकिन ये सब धन की शुद्धि है। अगर कोई कहे कि मैं अपनी आत्मा को आनंदित करूं, मुझे इससे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति का मतलब मुझे अपने मन की प्राप्ति हो जाए, मुझे अपने आनंदमय स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, मुझे अपने रसमय स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए दान एक ही है, वो है कृष्ण नाम का दान, वो है कृष्ण भाव का दान, वो है कृष्ण भक्ति का दान। यद्यपि कृष्ण भक्ति का दान, नाम का दान तो भगवान ही दे सकते हैं, लेकिन जब हम किसी के लिए इस प्रकार की इच्छा करें, किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि ये प्रभु ये भी आपका भजन करें, ये प्रभु इस पर भी आप कृपा करो, तो भगवान अपने भक्त की इच्छा से उस पर कृपा जरूर करते हैं। क्योंकि भगवान को एक ही कार्य अत्याधिक प्रिय है,
का कारोबार एक ही है। भगवान सारा दिन कौन सा कारोबार करते हैं? श्री प्रहलाद जी ने कहा नित्य निज भृत्य भाषितम, जो भगवान के भृत्य हैं, जो अपने को भगवान का दास अनुभव कर चुके हैं, अनुभव करते हैं, ऐसा मानकर जिसके जीवन का प्रत्येक आचार विचार व्यवहार है, सदाचार है, उनकी सब प्रकार की इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं। चाहे वो दुर्लभतम इच्छा ये क्यों ना हो कि ये भी अपने उस विषया शक्ति से विष्णु भक्ति में लग जाए। हमारे लिए भी किसी ने ऐसी इच्छाएं की थी जो आज हम भगवान की शरणागत होकर उनके नाम को किंचित जप सकते हैं, जप लेते हैं और उनके चरणों में किसी कण रूप में निष्ठा से संयुक्त है। तो यही दान मात्र दान है। हमारी प्रेरणा से महाप्रभु जी तो कहते हैं ये दान भी नहीं करना, याचना करनी है। अगर तुमने नाम का प्रचार किया, नाम का दान किया तो आपको अभिमान हो जाएगा, हमने तो नाम का प्रचार किया, आपके नाम के साथ लोग कहेंगे ये तो नाम प्रचारक थे, भक्ति प्रचारक थे। नहीं नहीं, सबसे याचना करो। हरिदास ठाकुर नामाचार्य 3 लक्ष नाम करते हो, नित्यानंद प्रभु आप तो आनंद रूप हो, भगवान का आनंद का मूर्तिमान तुम विग्रह हो, स्वरूप हो, स्वभाव हो, उसकी एक प्रतिमा हो, उसकी एक पूर्ण पहचान हो, चलता फिरता भगवदानंद हो। तुम जाओ घर घर नदियां के और जाकर सबसे भिक्षा याचना करो। जब वो तुमको आटा चून देने आए तो उनको कहो आटा चून नहीं चाहिए, हमें तो एक बार कृष्ण नाम सुना दो। अन्न धन मांगे नहीं पाके कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। कहो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कहो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम। अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। भिक्षा करो, भिक्षा करो। एक घर से एक सदस्य अगर कोई कृष्ण कह दे तो अगले घर जाओ। आग की चिंगारी ही काफी होती है। कोई किसी के लिए आग लगाने के लिए गैस पे इतने से लाइटर की चिंगारी होती है, बाकी तो सब काम नीचे का सिलेंडर करता है, बाकी का सब काम तो अग्नि खुद ही कर लेती है, फैलकर कहाँ कहाँ फैल जाती है। इसी प्रकार हरि नाम, हरि भगवान सर्वव्यापक है। अगर कहीं भी भक्तों के द्वारा, नाम निष्ठों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संत स्वाभाविक जनों के द्वारा अगर किसी के कान में नाम दिया जाता है और वो उन्हीं को हरि नाम सुनाकर उनको प्रसन्न करता है, तो ये जो हरि नाम की ऐसी महिमा है, एक चिंगारी की प्रभाव को तो हम जानते हैं। जगह जगह लिखा रहता है नो स्मोकिंग, क्योंकि ये पेट्रोल पंप है, यहाँ हाईली इनफ्लेमेबल जो है वो स्टोरेज है, यहाँ आपने ऐसा नहीं करना। तो भैया इसी प्रकार ये कृष्ण नाम है, ये हाईली इनफ्लेमेबल है। जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, सारे परिवार के, सारे मोहल्ले के, सारे उस एवेन्यू के, सारे उस अपने देश के नहीं राष्ट्र के सभी पापों को ये निवृत्त कर सकता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निस्तार। जगत का निस्तार होगा। नाम जगत मंगल दिशि दस हो। नाम लेकर कोई भुजा जिस दिशा में उठा देता है उस दिशा का मंगल हो जाता है। ऐसे भगवान की नाम की महिमा है। ये तर्क का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है, ये अपनाने का विषय है। कोई कहे आग से महाराज कैसे सारा इतना बड़ा सब ये भवन जल गया, इतना सब कुछ कैसे जल गया, उनका ये तर्क का विषय नहीं है। तुम इसका उपयोग करो। इसी प्रकार कृष्ण नाम से दसों दिशों का मंगल होता है। कृष्ण नाम से सारे जगत का उद्धार होता है। इसके ऊपर तर्क में फंसने की बजाय इसका स्मरण करके, इसका संकीर्तन करके, इसका आस्वादन करके अपने जीवन को धन्याति धन्य करना चाहिए।
तो श्री श्री नित्यानंद हरिदास ठाकुर के लिए श्रीमन महाप्रभु जी घर घर कृष्ण नाम की भिक्षा करने के लिए भेजा। तो हम भी अपने जीवन में, श्री ऋषभ देव जी ने कहा, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, जो अपने को भगवान की भक्ति की, कृष्ण नाम की दीक्षा नहीं देते, कृष्ण नाम की शिक्षा नहीं देते। अगर कोई कृष्ण नाम नहीं करेगा, भगवत का नाम शरणागत होकर नहीं करेगा, तो उसके जीवन में जितने भी जाने अनजाने पाप है, दोष है, दुष्कर्म है, उनका परिणाम कितना भयंकर होता है। भागवत जी के उस अजामिल उपाख्यान में उन नरकों के वर्णनों से सब प्रतिपादन किया गया। और भगवत के नाम का दान, और सबसे बड़ी बात है भगवत प्रेम का दान। श्री भगवान ने इस तरह सबको दान किया, और उसकी पुनः प्राप्ति के लिए कि जब मेरी लीला अंतर्हित होगी, वैसे तो अंतर्हित होती नहीं भगवान की लीला, भगवान की लीला प्रकट अप्रकट होती है। वो भी अप्रकट उन लोगों के लिए होती है जो उसके अधिकारी नहीं होते हैं। अन्यथा श्री भगवान की लीला नित्य है, नित्य है। नवदेव धाम में भगवान की लीला नित्य है। श्री वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला नित्य है। कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का है शोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता है चित्त बर जोर जहाँ। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण या हरे कृष्ण रव का मचता है घन घोर जहाँ। ऐसा भगवान का धाम है, ऐसा भगवान का नवदीप धाम है। तथापि श्रीमन महाप्रभु जी उनकी उस पद चिन्हों को, ये सब गाइडलाइंस को, रोड मैप को हमारे लिए प्रदान की। ये प्रसंग तो हमारा रूटीन का है। इसमें श्री श्री परम भगवान के परिकर भूत श्री श्री श्यामानंद प्रभु का श्री भगवत प्राप्ति 6 तारीख को जिसकी उत्सव में हम लोग वृंदावन में है। इस प्रकार हमने सुना कि श्यामानंद प्रभु 1535 ईस्वी में जो है वो प्रकट हुए हैं। माता पिता परम वैष्णव हैं, उनकी कोई संतान रहती नहीं है। जब श्री श्यामानंद परम तेजस्वी, परम ओजस्वी, परम सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ तो सभी उनको बधाई दे रहे हैं। लेकिन श्री श्री उनके माता पिता बड़े उदास हैं, कोई संतान अभी तक बची नहीं थी। तो वृद्धा स्त्रियों ने कहा इसका नाम दुखी नाम रखने से पॉसिबल, कोई भी जो विघ्न है, कोई भी जो किसी प्रकार का अवरोध है वो होगा। नाम दुखी रखा गया। 18 वर्ष के होकर श्री श्री ये दुखी जो है, इनको श्री गौर लीलाओं में बड़ी रुचि हो गई, जो वहाँ के स्थानीय वैष्णवों से इनको सुनने को मिलता कि गौर ही परम पदान्व है, जिन्होंने जो मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति के गुणों में, भाव भक्ति के गुणों में कहा गया सो दुर्लभा। भगवान भी किसी को कृष्ण यदि छूटे मुक्ति भुक्ति दिया, प्रेमा भक्ति नाही दे राखे लुकैया। भगवान भी किसी को जल्दी अपनी भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति से उनको भक्त के वशीभूत होना पड़ता है, भक्त के रस को आंकना पड़ता है, भक्त के झूठे बेर खाने पड़ते हैं, विदुरानी के सड़े हुए केले को छिलका खाना पड़ता है, उस सेन नाई के बदले राजा की मालिश करनी होती है। इस प्रकार भगवान भक्ति जल्दी किसी को देते नहीं है, लेकिन वो दुर्लभतम भक्ति श्री श्री श्यामानंद प्रभु को श्री जब यह ज्ञान हुआ कि श्री गौर हरि के द्वारा सबको वितरित की गई है, ये महावदन्य अवतार है, ये अनर्पित चरिम चिरात भगवान की करुणा है। तो ऐसे चरित्रों को सुनकर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की करुणा का श्रवण करके कि किस प्रकार उस जवाई के द्वारा उस शराब की उस मटकी को सिर पर मारने पर, लहू लुहान होने पर भी जिन्होंने कहा कि नहीं जगाई, तुमने मुझे मारा है, तुम एक बार और प्रहार कर लो, लेकिन एक बार कृष्ण कहो,
एक बार कृष्ण कहो। ऐसे महाकरुणामय श्री श्री नित्यानंद को, ऐसे महाकरुणामय गौर हरि जिन्होंने जगाई मधाई को गंगा जी में खड़े होकर उनके सब पापों का संकल्प ले लिया। सब संकल्प को जैसे ही महाप्रभु जी ने लिया है, उस बलि के यहाँ तो सारे त्रिलोकी के राज्य का संकल्प करवा के उसको भी क्या चला, आप ही चले गए। ऐसा लगता है कि भगवान बलि को छलने के लिए गए, लेकिन खुद ही चले गए। अपना दुर्लभतम, अपना सर्वस्व, अपना वश्यता, अपनी वश्यता, अपनी पराधीनता, ये वो भाव भक्ति उनको बलि को देनी पड़ी। उसके मस्तक पर अपना चरण पधरा। चरण का मतलब है कि भगवान ने उसको अपना आत्मसात कर लिया, अपने समान बना दिया, अपने सब प्रकार से प्रेम से उसे परिपूरित कर दिया, उसके वशीभूत हो गए। क्योंकि भगवान और भक्त का ऐसा नित्य का प्रेम है, नित्य का अटूट प्रेम है, ऐसा अकाट्य प्रेम है, ऐसा शाश्वत प्रेम है, ऐसा नित्य प्रेम है जो माया रूपी अज्ञान के उस आवरण के कारण लुप्त दिखता नहीं है, लुप्त भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए हम अपने आप को पता नहीं क्या क्या मानते हैं, जबकि वस्तु स्थिति है कि भगवान के नित्य दास होने के कारण हम भगवान के नित्य जो है वो उनके चरणों के उस सेवा के, उस परम संग के, उनके साक्षात्कार के, उनके धाम के नित्य हम अधिकारी हैं। तो श्री श्री बलि का जहाँ त्रिलोकी के राज्य का संकल्प लिया, वहां पर अब श्री गौर हरि की करुणा देखिए कि उन्होंने जगदाई मधाई के जन्म जमांतरों के जितने भी पाप थे, जितने भी किलविश थे, कलमश थे, गतिरोध थे, वो सबका संकल्प लिया। उनको हाथ में गंगा जल दिया और गंगा जल में हाथ में लेकर अंजलि में कहो कि महाराज हमने आज तक जिंदगी में जो भी पाप किए हैं, जो भी किसी को पीड़ा कर दी है, किसी का दिल दुखाया है, निश्चित दुखाया है, सबका दुखाया है, इस जन्म में नहीं अनंत जन्मों में शुरू से हम यही करते आए हैं। यही तो हमने शुरू से किया है। अनंत काल की ये सृष्टि है। ये सृष्टि का आदि का कोई गणना नहीं है कि ये सृष्टि कब उत्पन्न हुई, भगवान ने कब इसको प्रकट किया। हम तभी से जो है वो ये ऐसे दोष करते आए हैं। ये प्रभु हम आपकी आज्ञा से आपको इसका संकल्प करते हैं। महाप्रभु जी ने उस जल को ग्रहण किया और ग्रहण करते ही श्री गौर हरि का तप्त कांचन गौर वर्ण काला पड़ गया। बोलवान के बिहारी लाल की जय। अभी जो तप्त कांचन गौर थे, अभी जो महाराज सब प्रकार से ललित ललाम गौर हरि थे, वो श्री बिहारी जी महाराज से एकदम काले रहे। भक्त लोग छाती पीटने लगे, भक्त लोग हाहाकार करने लगे, प्रभु जी आपने क्या किया। उनका ये तो जगाई बधाई के पाप की स्ट्रेंथ है, पोटेंसी है, उसकी जो है ना वो उसकी स्थिति है कि मुझ सरीखे को भी इन्होंने एकदम जो है वो काला कर दिया है। लेकिन ये रोने के कारण, रोने से नहीं, हरि नाम करो, हरि नाम करो। अब तुमने पापों की इस ग्रेविटी को देख लिया, पापों की उस क्षमता को देख लिया, वो कितने हैं वो सब देख लिया। अब हरि नाम की महिमा को देखो। जैसे ही भक्तों के साथ हरे नमः, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय
महाप्रभु जी का वर्ण जो है वो धीरे धीरे अब शाम हुआ। शाम से नव श्यामल गौर का नव श्यामल कांति चौरम, इस प्रकार पुनरपि महाप्रभु जी भक्तों के उस उत्तम महासंकीर्तन से स्वयं हरि नाम करते हुए हरि बोल 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 हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। अब पुनरपि महाप्रभु जी अपने तप्त कांचन गौर वर्ण में आ गए। सब भक्त लोग अति आनंद में सब प्रकार से उत्तम संकीर्तन करते हुए अपने उद्रेक को अतिरेक का जो है वो प्रदर्शन करने लगे, भूमि पर लुटित होने लगे, प्रेम से पुलकायमान हो गए, नृत्य हो गए। तब श्री गौर हरि ने कहा, ये जीव के भीतर जन्म जन्मांतरों के पापों की कालीमा कैसी है वो तुमने देखी, लेकिन हरि नाम की महिमा कैसी है ये तुमने प्रत्यक्ष अनुभव की है। इसलिए हर क्षण हरि नाम करो। हमारे द्वारा जाने अनजाने, जैसे घर में कितनी भी सफाई करने पर मिट्टी कहाँ से आ जाती है, लेकिन आती ही हमको आदत हो गई है कि हम रोज सफाई करते ही करते हैं, चाहे कितना भी उसे एयर टाइट बंद कर दो, लेकिन फिर भी अगले दिन सफाई तो करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार जो है वो श्री भगवान का हरि नाम हमें करना चाहिए, संग से, संस्कारों से। किसी भी प्रकार हमारे भीतर इन दोषों की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। हरि नाम हर पल क्यों करें? क्योंकि जो स्वभाव के दोष हैं, जो महाराज संग से होने वाले प्रभाव से दोष है, दुर्गुण है, वो पाप है, ताप है, संताप है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ये सब जो है ये धीरे धीरे शांत होते रहे। हमारे भीतर का जो निशंसता है, हमारे भीतर का जो दैत्य है वो दबा रहे और उसमें रहने वाला देव जो है वो जागृत हो जाए। इस प्रकार जो है, इसलिए हरि नाम को हर पल करना चाहिए। महाराज जी को यहाँ तक कहते हैं कि पता नहीं कौन सा दुशासन कब द्रौपदी रूपी हमारी बुद्धि का, हमारी निष्ठा का चीरहरण कर ले, हमको विचलित करते। अरे राम राम करने से क्या होगा, हरे कृष्ण कृष्ण करने से क्या होगा, करो करो कृष्ण कृष्ण करो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं क्या लड्डू लड्डू करने से मुंह मीठा होगा? उनका महाराज करो लड्डू करो, लड्डू 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 लड्डू। इतने में थोड़ी देर के बाद बच्चा कहने लगा, माँ मैं तो लड्डू खाऊंगा। कभी ये लड्डू कहाँ से तेरे को, आज तेरे को इच्छा हो गई? तो पता चला कि वो घर में पिताजी लड्डू लड्डू की चर्चा कर रहे थे, उसे लड्डू खाने की इच्छा हो गई। इच्छा तो पिताजी की भी हुई थी, लेकिन उनको जरा शर्म आ गई। तो बालक निष्कपट है, बाल बच्चे सच्चे, उन्होंने कहा मैं माँ तो लड्डू खाऊंगा। तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं कृष्ण कृष्ण राम राम कहने से धीरे धीरे अंतर की अगर हमारी ये जो हमारा अभिमान है ये अगर न हो तो हम भी भगवान से मिलने के लिए उत्सुक हो जाए। इसलिए श्री हनुमंतलाल जी ने कहा राम नाम बिनु गिराना सोहा, राम नाम बिनु गिराना सोहा, देखी विचारी त्यागी मद मोहा। ये मद और मोह के कारण तुम समझते हुए भी उसका तुम विरोध करते हो, तुम उसका सेवन नहीं करते। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी के इस करुणा अवतार, इस महावदान्य, उनके इस कारुण्य का श्रवण करके श्री श्री श्यामानंद प्रभु श्री दुखी जिनका पूर्व का नाम है, वो इतने रोमांचित गदगद हो जाते, गौर गौर कहकर, गौर 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 कहकर, हे करुणामय, हे दयामय, हे पतित पावन, हे परम उदार प्रभु, मैं आपकी चरणारविंद को कब प्राप्त
हरि की विरह में विह्वल। अब श्री आगे उनको श्री हृदय चैतन्य दास प्रभु के उस दीक्षा की प्राप्ति हुई माता पिता की आज्ञा से। कि देखो जीवन की असारता का एक ही सार है कि हम भगवत भजन के द्वारा, यद्यपि ये जीवन तो अनित्य है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाशन भंगुरा, ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। मेरे से पूर्व कितने बच्चे चले गए, लेकिन क्या कर लिया आपने, मैं भी चला जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन अगर आप मुझे अपने हाथ से भगवत शरणागति के लिए त्याग देंगे, भगवत भजन के लिए भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे, तो भगवान तुम्हारे ऋणी हो जाए। अगर मरने पर किसी ने अपना जीवन छोड़ा, अपने सारे एसेट्स छोड़े, अपनी सारी उपलब्धियों को त्यागा, तो क्या त्यागा। अगर जीते जी हमने उसका भगवान को समर्पण कर दिया, तो भगवान तुम्हारा ऋणी हो जाए। यही बात दत्तात्रेय ने उस परम रूपवती उस पिंगला को कही। इतनी रूपवती है, इतनी रूपवती है कि उसकी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के, उस गैलरी के मार्ग में एक क्षण में होने वाले दर्शनों के लिए लोग कितने कितने पैसे की बोली लगाते हैं। अयोध्या में रहती है, बड़े बड़े महाराज जिन्होंने अपने केशपात में बड़े बड़े रईसों को, बड़े बड़े धनियों को, बड़े बड़े उस कवियों को, बड़े बड़े कलाकारों को वशीभूत कर रखा है। महाराज श्री दत्तात्रेय जी जब गए तो वहां पर एक वो पेंसिल लिए हुए, पैड लिए हुए वो कवि थे। उनका महाराज तुम यहाँ क्या लिख रहे हो। उनका हमारे इंस्पायरिंग ब्यूटी, महात्मा इंस्पायरिंग ब्यूटी, इसका दर्शन करके हमारे भीतर सोया हुआ काव्य जो है वो जागृत होता है। हमने कितनी कविताएं लिखी है, अच्छा इतना बड़ा सौंदर्य है। तो दत्तात्रेय जी गए और वहां जब जैसे ही सीढ़ियां चढ़े हैं तो वहां पर लिखा था अगर पिंगला का साक्षात्कार करना हो तो 5000 स्वर्ण मुद्राएं दो और इस डंके को चोट लगाओ डंके पर, तो पिंगला जो है वो तुम्हें अपना साक्षात्कार देगी। भगवान दत्तात्रेय, अवधूत दत्तात्रेय, अकिंचन दत्तात्रेय, अकिंचनी कृत्य परासितम या करोति भिक्षुम पति गेहहीनम। चोट पर चोट, चोट पर चोट, चोट पर चोट मारी। अरे पिंगला ने अपने सभी सेवकों को कहा, सभी सेविकाओं को कहा, लगता है अयोध्या के महाराज आ गए हैं, सब व्यवस्था ठीक करो, सबको सुचारू करो और मैं भी सज धज के आती हूँ। जैसे ही पिंगला नीचे आई तो देखा एक भिक्षु, एक सन्यासी, एक जो है वो महात्मा। अरे महात्मा तुम्हें मालूम है इस डंके पर चोट लगाने की क्या कीमत है। उनका जानता हूँ बहुत थोड़ी है। थोड़ी है क्या मतलब, क्या तुम इससे ऊपर भी दे सकते हो। उनका पिंगला पहले तो मैं तो इसलिए पूछता हूँ तो इतने बड़े रूप को क्या इन पैसों के लिए विषयों के द्वार पर महाराज कुत्ते की तरह महाराज इसे नोच लेना चाहते हैं। इस पर कैसी कैसी कुदृष्टि और कैसी कैसी फजीतियां और कैसी कैसी पवित्रियां करते हैं। क्या इनको महाराज इन विषयों के कुत्तों का भोज बनाकर तुम इसको नष्ट कर रही हो। और फिर क्या करूं मैं, कैसे कृष्ण को अर्पण कर दे। इसी रूप को लेकर अति रूपवती होकर तू माला झोली लेकर कृष्ण कृष्ण कहे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध दिया नाची रे, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा ना
हरे 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 राम 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 कहकर श्री कृष्ण के प्रेम में आंसू बहा, श्री कृष्ण को गा, श्री कृष्ण को पुकार। उनका उससे क्या होगा? मैं अपना सौंदर्य श्री कृष्ण को अर्पण कर दूं, उनका भगवान तेरे रूप को लेकर तुझे आनंदमय तेरा जो खोया हुआ विस्मृत स्वरूप दे देंगे, जिसको तू भूल चुकी है, जिसके ऊपर माया के आवरण के कारण तू उसका आस्वादन ना करके जिन विषयों में ही सुख मान रही है, भगवान तुझे तेरा खोया हुआ अमृत हुआ आनंदमय स्वरूप दे देंगे और स्वरूप में आगे चलकर तुझे तेरा नित्य आनंदमय स्वभाव मिल जाएगा। पहले तुझे तेरा स्वरूप मिलेगा किशोरी की दासी का, और फिर उस समय तुझे आनंदमय तेरे स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये योग है तेरे पास, इस रूप से कृष्ण भजन कर, इस रूप से कृष्ण भजन कर, कृष्ण को अर्पण कर दे। मुझे कह मैं संकल्प कर देता हूँ, तुझे कृष्ण शरणागत कर देता हूँ, तेरे कान में हरि नाम सुना देता हूँ, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला पर कृपा किया। तो श्री श्यामानंद प्रभु दुखी के रूप में उन्होंने माता पिता को कन्विंस किया कि हम माया के द्वारा, काल के द्वारा ग्रसे जाए, काल हमारा सर्वस्व छीन ले, हमारा श्वास ले ले, हमारा जीवन ले ले, तब तो हम कहाँ जाएंगे? वो जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं। लेकिन इससे पहले अगर भगवान को अर्पण कर दें, अपने जीवन के श्वासों को भगवत अर्पण कर दें, अपने जीवन का अपना जो लक्ष्य है भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो जाएं, भगवान के शरणागत हो जाएं, तो अपनी इस शरणागति के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा हम उस परम अचिंत्य, उस शाश्वत, उस निरुपाधिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तब जो है वो भगवान इस समर्पण से ऋणी हो जाएंगे, हमारे कृतज्ञ हो जाएंगे। अरे देखो देखो देखो, इसने अपनी जवानी, इसने अपनी किशोरावस्था, जब लोग विषयों में इनको नष्ट कर रहे हैं, इसने मुझे अर्पण किया है, ये मेरा भजन करता है, ये मुझसे प्यार करता है। उद्धव मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, लेकिन जो ओवर एंड अबाउ मुझसे प्यार करते हैं, मेरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी, आली माने नैना बान पड़ी, चित चढ़ी वे माधुरी मूरत, उर विच आन अड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखो, जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर कबों की ठाड़ी, पंत निहारो अपने भवन खड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी, आली मने नैना बान पड़ी, आली मेरी नैना बान पड़ी। यही जीवन की सफलता है, यही इसी के लिए जीवन है कि इसके द्वारा हम अपने जीवन में उस आवागमन के उस महाकुचक्र से, जो केवल मनुष्य जन्म से ही संभव है निवृत्त होना, हम उससे निवृत्त होकर इस अनित्य
इस क्षणभंगुर शरीर के द्वारा नित्य भगवत चरणारविंद की प्रीति को और उसमें भगवत के नित्य सानिध्य को, भगवत के नित्य आनंद को प्राप्त कर ले, जो हमारा स्वभाव है और जिसको प्राप्त किए बिना किसी की जिए की जर्नी जाने वाली नहीं है। अस्तु, तो श्री श्री दुखी प्रभु ने अपने माता पिता को सब प्रकार से कन्विंस कर लिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कोई फल सड़ जाए, बड़ा बड़ा गल जाए, या महाराज वो किसी प्रकार से अब उसको जो है वो खा कर उसको किस प्रकार विष्ठा के रूप में विसर्जन कर दें, अगर इससे पहले कृष्ण को भोग लगा दें तो श्री कृष्ण को अगर उस मधुर फल को, उस ऋतु के फल को, इस समय बढ़िया आम को, हाफज आम को, उस दशहरी आम को, उस सिंदूरी आम को, उस सब प्रकार से सफेदा आम को बड़ा सुंदर पका हुआ अमनिया करके श्री चांदी की प्लेट में तुलसी जी छोड़कर मुद्रा बनाकर अगर ठाकुर जी को अर्पण कर दे तो वो फल जो है उसकी प्रकृति, उसकी उत्पत्ति, उसकी माता जो है वो हमको कितनी ब्लेसिंग देगी। श्री ओझा जी का परसों एक नोट आया था, उन्होंने कहा हम कितने बेईमान हैं जिसकी सजा हमें मिल रही है, बिना प्रकृति की कृतज्ञता किए हुए उसके किसी भी पदार्थ का उपयोग, उपभोग नहीं कर सकते। उपभोग तो कर ही नहीं सकते हैं, उपयोग पहले उसे भगवान को अर्पण करें। भगवान कहते संत बनना है, उनका महाराज बड़ा कृपा करो हमें संत बना दो। उनका मैं तुम्हें बनाता हूँ संत, मैं कहूँगा तुम संत हो। उनका महाराज उसके लिए उल्टा लटकना पड़ेगा कि उसके लिए जंगलों में जाना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, आम छोड़ना पड़ेगा कि खरबूजा छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन तुम एक नंबर के संत बन जाओ, मैं कहूँगा तुम संत हो। हमारा ये तो बड़ा आसान है। उनका एक श्लोक नोट करो, यज्ञ शिष्टाशिना संतो उच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। भगवान कहते हैं तुम यज्ञ शिष्ट खाया करो, तुम्हारे को जितना भी सिर से लेकर पांव तक जो भी कुछ प्राप्त हो, जो रस प्राप्त हो, जो भोग प्राप्त हो, किसी भी इंद्रिय का, सर्वेंद्रियों का, उसको भोगने से पहले मुझे अर्पण करो। वो जो है वो यज्ञ शिष्ट हो जाएगा और उससे तुम्हारे जितने भी किल विषय, सब जगह लिखा है जन्म जन्मांतर के पाप निवृत्त होंगे महाराज, महाराज ये हो जाएगा। लेकिन सर्व किल विषय का शब्द गीता जी के इस श्लोक में भगवान ने, सर्व का मतलब A to Z, जितने भी ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल प्रत्यक्ष परोक्ष आपका हमारे द्वारा इरादतन और गैर इरादतन ऐसे कर्म हो गए हैं, वो यज्ञ शिष्ट खाने से निवृत्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्ट का सबसे पहला मतलब है कि उसे भगवान को अर्पण करो। यद करोषि यस्य नास्ति यज्ञहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। हम रोज कथा के बाद कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषिक स्वभावात् करोमि यत् तत् सकलं परस्मै श्री राधा रमणायेति समर्पये तत्। इसलिए करो ही भगवान के लिए, पहले भगवान को अर्पण करो। भगवान को जो है वो झूठा भोग नहीं लगता। राधा रमन जी की जब थाली जाती है तो कोई अगर रास्ते में सूंघ कर गए, वाह ये तो आज महाराज रबड़ी की कैसी सुंदर सुगंध है, तो उस समय उसको कहते हैं भैया इसको बाहर बिकवाओ। जिसमें हमारी नजर चली गई, दृष्टि चली गई, हमने उसको आरोग लिया, झूठा कर दिया, भगवान को भोग नहीं लगता। इसलिए ऐसे भगवत के चरणारविंद में उस भोग को, उस अपने जीवन में उपलब्धि को, सुख को, शांति को भगवान को अर्पण करो। कुछ भी सेवन करने से पहले, आम से पहले, आम को खाने से पहले भगवत को अर्पण करो। अगर भगवान की सेवा उस समय घर में नहीं है तो मन ही मन परम पूज्य बाबूजी कहते हैं भगवान को स्मरण करके कहो तुलसी 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 तुलसी।
और हो गया प्रसादी। यज्ञ विशिष्टाशीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। वो संत है जो यज्ञ शिष्ट खाते हैं, और उसको यज्ञ शिष्ट करने का तात्पर्य है कि ऐसा करके किसी सामने अपेक्षित को, माता पिता को, किसी बालक को, किसी वैष्णव को, अपने घर में काम करने वाली भेड़ को किसी को दे दो। वो जब उसकी जिह्वा पर बैठकर भगवान कहते मैंने पहले मन से अरोगा था, फिर उसकी जिह्वा पर स्वाद के रूप में मैं ही उसका रस लूंगा, तो वो पदार्थ भी अमर हो जाएगा। उसको देने वाले तुम्हारे ऊपर भी वो संपत्ति अखंड हो जाएगी, और इसके परिणाम में मैं बोनस के रूप में तुम्हें अपनी प्रीति का फल भी दे दूंगा, क्योंकि तुम संत हो गए हो। जनते सर्व किल विषयी। माता जी कल गोष्ठी में कह रही थी कि मेरे को श्री श्री पंजाबी बाबा ने कहा कि आपके महाराज श्री 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 चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु ने अपने पिता श्री श्री विद्या वागीशवाणी भूषण श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु का प्रथम जो तिरुभाव उत्सव किया है, उसमें सभी संतों को, गौड़िया गोस्वामी जनों को, राधा रमणी गोस्वामी जनों को उन्होंने आमंत्रित किया है। रासलीला हुई है, महीने भर का उत्सव हुआ, बहुत बड़ा उत्सव महाराज श्री ने किया। वैजयंती में रासलीला हुई, भागवत जी का सत्संग हुआ, अष्टपहर संकीर्तन हुआ, और फिर हुआ प्रसादम। माता जी को पंजाबी बाबा ने भेजा वहां पर भगवत निष्ठ वैष्णवों की, संतों की जूठन लेकर आओ। माता जी कहती है मैं जब वहां गई तो मैंने वहां से जो भी संत लोग, क्योंकि संतों को ना परोसा जाता है ज्यादा। आपके घर में गुरुजन आए, आपके घर में संत आए, तो उनको एक की जगह 4 पूरी परोसो। उनका महाराज है क्यों वो बुरा मना जाए? उनका नहीं, उनका महाराज ना खाना झूठा छोड़ देना, फिर क्या हुआ? कटोरी बड़ी लेकर उनको सब्जी परोसो, लड्डू जो है वो 4 की बजाय 8 परोसो। उनका भैया मैं कहाँ खा पाऊँ? उनका प्रभु जी खाओ तो सही, आप पाओ तो सही, क्यों इसलिए ज्यादा परोसो कि बाद में प्रसादी आपको मिलेगी। अगर उतना ही परोसा तो सब विशेष नहीं बचा तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो इस प्रकार वो पंगत में परोसा गया, कई महात्माओं ने छोड़ दिया। तो माता जी कह रही है मैं उसको खूब जो है वो लड्डू थे और पूड़ी थी, उस सबको जो है वो अपने झोले में, अपने उत्तरीय में बांध कर ले आई। मैंने पंजाबी बाबा को कहा कि बाबा ये मैं वहां का शीत प्रसादी लाई हूँ। तो बाबा ने भी उसको पाया और कहा तुम भी पाओ। अब महाराज वो शीत प्रसादी तो मैं बहुत लेकर आई थी, अब इसको क्या करूं? तो बाबा ने कहा तुझे क्या लगता है? उनका इसको सुखाओ और धीरे धीरे इसका रोज सेवन किया करो। माता जी कह रही है कि पहले दिन ही मैंने शीत प्रसाद पाया तो मेरा जो भजन का आसन था वो 1 फुट ऊपर हो गया। मुझे लगा कि मैं आसन पर नहीं बैठी हूँ, 1 फुट ऊपर बैठी हूँ। मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी ये क्या चमत्कार हो गया? उनका ये चमत्कार संतों की शीत प्रसाद का है, भजनानंदी के द्वारा। कल भी हमने सुना श्रीधर खोल बेचा के उस हाथ धोने वाले लोहे के टूटे पात्र को महाप्रभु जी ने ग्रहण कर दिया, उस जल को ग्रहण कर दिया। गोपांगनाओं के उस छजिया भरी छाछ के लिए भगवान नृत्य करते, ललचाते हैं, गोपी की खुशामद करते हैं, क्योंकि गोपी की छाछ में गोपी का प्रेम, गोपी का भाव, गोपी का भजन है। महाराज श्री कहते हैं कि किशोरी पदरज के बिना किसी को भाव की प्राप्ति नहीं होती। कोई कहे हमारे दुख दूर हो जाए, प्रारब्ध जनित दुख है, हमारे तीनों ताप निवृत्त हो जाए, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये ताप निवृत्त हो जाए, शोक निवृत्त हो जाए, किसी के वियोग जनित ये सब दुख है, ये कोई दूर नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते। महाराज श्री हमारे कहते हैं, महाराज श्री का वचन जो है वो वेद वाक्य है सबके लिए, मेरे लिए तो महाराज भगवत वाक्य है, वेद वाक्य है का। महाराज इसका मतलब ये हुआ करी गोपाल की सब हुई, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोई। साधन यंत्र मंत्र उद्यम बल सब ही डारो धोई, जो कछु लिख राखी नंद नंदन मेट सके नहीं कोई।
सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोई, करी गोपाल की सब हुई। महाराज श्री कहते आपको कितनी बार हम कहते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हो। नहीं महाराज जी कोई ना कोई अनुष्ठान करा दो, नहीं महाराज जी कुछ ना कुछ जो है वो साधन करवा दो। अरे भैया आपने इतनी बार सत्संग में कहा ये सब भोगने पड़ेंगे, ये सब निवृत्त नहीं होते हैं, कोई उपाय नहीं है। उनका फिर महाराज क्या करें क्या, ये निवृत्त नहीं होते। उनका एक उपाय है, उनका हाँ उनको वो क्या है, किशोरी पद रज अगर प्राप्त हो जाए तो जितना बड़ा जीवन का शोक है, संताप है, दुख है, पीड़ा है, श्राप है, दुर्भाग्य है, उससे कोटि गुना बड़ा सौभाग्य हो सकता है, हो जाएगा। किशोरी पद रज प्रसादेना, ओनली 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 किशोरी पद रज प्रसादेना, जितना बड़ा दुख है उतना बड़ा सुख हो जाएगा, उतना बड़ा शाप उतना बड़ा वरदान हो जाएगा। एक उपाय है। अब महाराज श्री कहते हैं किशोरी की पदरज में ये समर्थ कहाँ से आ गई? उनका किशोरी जी कृष्ण प्रेम वही है, वो कृष्ण कृष्ण करती है। जो कृष्ण कृष्ण करता है, कृष्ण से अनुराग करता है, उसके पद में, उसके पावों में, उसकी रज में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी के भी उन प्रारब्ध को, किसी के भी उस सब प्रकार से उस दुखों को, बड़े से बड़े पहाड़ सरीखे उस विपरीतताओं को भी निवृत्त ही नहीं कर सकता, उसको परम अनुकूलता बना सकता है। ये रज प्रसाद आया उस किशोरी जी में, उस महात्मा में, जिसने कृष्ण कृष्ण कहा है। और जिसने काम काम कहा है वो तो बेचारा अपना खुद ही नहीं कुछ कर सकता। इसलिए कहो कृष्ण भजो कृष्ण। संत पद रज, संत पद जल, संत भोक्तावशेष, ये परम महाबल है। अस्तु माता जी जब बाबा जी को कहा तो बाबा जी खुश हो गए, उनका बिल्कुल ठीक है। तो माता जी कहती है मैंने कितने साल उस शीत प्रसाद को सुखा कर धीरे धीरे रोज उसका सेवन किया। कल वो कह रहे थे कि यहाँ अक्सर कोई वैष्णव रहते हैं, लेकिन इस समय तुम अकेले हो तो मैंने पता नहीं क्यों अपने मेरे मुंह से निकला जा रहा है, अपने जीवन का सारा तुम्हें मैं ये चिट्ठा खोल दे रही। और भी बातें उन्होंने कही बताई, वो धीरे धीरे प्रसंगवशता आएंगी। ये शीत प्रसाद है। तो भोक्तावशेष यज्ञ शिष्टाश्य न संतो। आज हमने सुना दुखों की निवृत्ति। ये श्री किशोरी पदरज क्या है? भगवान की भक्ति। किशोरी पदरज से क्या होगा? भगवान में प्रेम होगा। जब भगवान में प्रेम होगा, भगवान में भक्ति होगी तो दुख जो है वो उसका एकांतिक निराकरण हो जाएगा, हमें दृष्टि मिल जाएगी। भक्ति का मतलब दृष्टि है। महाराज श्री कहते हैं गीता जी में भगवान ने दुखों का कारण ना तो प्रारब्ध को बताया, ना किसी प्रकार से काल को बताया, ना स्वयं अपने को बताया। ये जो जीवन में सुख दुख है ये क्यों आते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? प्रारब्ध है, दुष्प्रारब्ध है। अगर इसके पीछे कोई काल है, समय हमारा खराब है, उनका इसके पीछे ईश्वर है जो हमसे बदला ले रहा है, ईश्वर हमें दुख दे रहा है, उनका बिल्कुल नहीं। सारे 700 श्लोकों में भगवान ने कहा एक संग है जो तुम्हें दुख दे रहा है। उनका हमारे संग कैसे दुख दे सकता है? उनका संग से जब हमारी सोच विपरीत हो जाती है, संग से हमारी सोच जब तार्किक हो जाती है, संग से हमारी सोच जब आलोचना में चली जाती है, हाय वो सुखी हम दुखी। आपको क्या मालूम है सुख तो इंद्र को भी नहीं है। गोकर्ण के पिता श्री आत्मदेव गोकर्ण के पास गए, देखो बेटा मेरे पुत्र ने मेरे मस्तक पर लात मारकर मेरा अपमान किया, मैं कहता हूँ वो भी फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं, इतना दुख मुझे दिया। उनका पिताजी दुख के सिवा संसार में सुख किसे है? इंद्र को भी नहीं है। ये तो सुखाभास है। अगर सुख चाहते हो तो चलो भगवान का भजन करो। इत्वा आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो
यो यद हरिमाश्रये। तो यही आत्मनिर्भर प्रभु ने किया। देखो आज की तारीख में दुख का कारण भागवत जी के 18,000 श्लोकों में गान किया गया है। कोई कहे दुख का कारण मुझे पता नहीं है, मैंने बहुतों से पूछा, सबने कहा प्रारब्ध है, किसी ने कहा फला है, किसी जैसे जैसे कई पैथियां हैं। होम्योपैथिक का अपना डायग्नोज है, एलोपैथिक का अपना है। होम्योपैथिक वाले नब्ज भी नहीं देखते, एलोपैथिक वाले महाराज वो टेस्ट कराते हैं, आयुर्वेदिक वाले नब्ज देखते हैं। हर की अपनी अपनी अप्रोच है। वो कहते हैं बुखार है तो खाना बंद करो, आयुर्वेद कहता है, एलोपैथिक कहता है खाना नहीं बंद करो, दवाई भी खाओ। तो इसी प्रकार पैथी है। कोई कहता है प्रारब्ध है, कोई कहता है सब कुछ है। तो सब कहते हैं सभी ठीक है, अपनी अपनी पैथी से अपनी अपनी अप्रोच है। लेकिन एक पैथी है जो भगवती है, गीता की पैथी है। गीता जी की पैथी कहती है संग ही दुख का कारण है। हमें जब कोई भड़का जाए, अरे तुसी इतना भजन कर दे तो दुख आ गया, आए हाय हाय, मैं देखा कि ना सब चीजा ठीक है, लिमिट जी करनी चाहिए। तुझे भी जड़ा नहीं भजन की आदत चुकी हुई सी, ना घर देखिया ना खान पीना देखिया, और शरीर कमजोर हो गया है। हूँ जड़ा कनी वीक हो गए हो, तुझे अगे तो 100 खा लोगे यार की ठीक हो तो बाद मैं अपना लिमिट का हिसाब करा ला होया सवेरे शामी ना देखो। अरे सवेरे शामी भगवान का ना लेने असी कोई नास्तिक नहीं गए, लेकिन असी सानू नहीं इस तरह की कोई जड़ी नहीं ऐसी गल है। सच्ची कहने थानू अभी तो सारे काम जोड़े लिमिट च करी दे। कभी कभी वृत्ताबंद उड़ जाती हो, कभी पता नहीं की कुछ करते हो, साथ समझ नहीं आती थोड़ी। ना पूरी तरह तुम सौंदे हो, ना तुम पूरी तरह जड़ा कभी हसते हो, ना तुम पूरी तरह कभी कभी तुम होटल च गए हो, ना तुम कभी जड़ा कभी सोसाइटी अटेंड की है। वाकई बात तो तेरी ठीक है, बात तो तेरी ठीक है। उसने हमारे दुख को क्या किया, कम कर दिया कि खत्म कर दिया, बढ़ा दिया है। हमको बड़ी कृपा से भगवान का नाम मिला, लेकिन उसके कारण हम दुखी हो गए। लेकिन दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? संग, सत्संग कीजिए। सत्संग कहेगा कि भैया ये दुख कुछ नहीं है। महाराज श्री कहते हैं वो कितनी बड़ी कोठी बनाए, लेकिन अगर उसमें झरोखा नहीं बनाएगा तो दम टूट जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। झरोखा चाहिए ताकि हवा आती रहे। इसी प्रकार भगवान ने ये दुख रूपी झरोखा सबके जीवन में बना रखा है। किसी के जीवन में पहले मुख निकलते थे, फिर महाराज साइड पर झरोखे निकलने लगे, फिर एग्जॉस्ट लगने लगे, फिर महाराज एसी लगने लगे। लेकिन जैसे भी हो बाहर की फ्रेश हवा आनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान ने ये दुख संसार में पैदा किए हैं, जिससे कि हमें भगवत स्मृति आती रहे। इस रहस्य को जब हम जानेंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, कृपा रूप लगेंगे। भगवान ने अपना सन्मुखता के लिए मुझे अपने चरणों में लगाने के लिए, महाराज श्री कहते हैं प्रसादने में जब एक भक्तमाल का उत्सव हुआ, मथुरा दास प्रभु का उत्सव, उनके प्रिय शिष्य ने जब किया तो वो कह रहे थे विभीषण कब आया भगवान के शरणागत। जब उनके भाई ने लात मारी, महाराज श्री कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है अपनी सारी जिंदगी में कोई प्रतिकूलता के बिना भगवत शरणागत हुआ हो। महाराज श्री कहते बिना प्रतिकूलता के कोई भगवान के चरणों में आया हो, शरणागत हुआ हो, किसी के हाथ में माला झोली आई हो, ये तो बलिहारी है ता दुख के, जो पल पल नाम जपाए। दुख का कारण कुछ नहीं है। कृष्ण बोली से जीवानास्ति बहिर्मुख, अतएव माया ताहि दे संसार दुख। कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी से चुबाए। शास्त्र गुरु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, से जीव निस्तरे माया का भारे छाड़ा। अस्तु तो ये पिटाई है, माया के द्वारा पिटाई है, पहले मिठाई है। अनुकूलता है जब भजन नहीं करते हैं, जो सुख में सिमरन करे दुख का एक होए।
ये माया कहती अरे तूने अपने घर वापिस जाना है, भगवान की सेवा में जाना है, जो तुम्हारा स्वभाव संबंध है शाश्वत है। इसलिए थोड़ी सी प्रतिकूलता में जब हम भजन करते हैं और भगवान की प्रीति के लिए भजन करते हैं तो ये सारे दुख। एक बड़ा भारी मुहिम चला हुआ है संतों के पास, हम तो कोई ऐसे किसी गिनती में नहीं है। अगर किसी तरह से प्रेस मेरे पास आ गई कि कोरोना पर तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है, सबसे पूछ रहे हैं और सब महात्मा बता रहे हैं कि ये कोरोना क्यों आया, ये कब जाएगा, इसके पीछे के जो भी इसकी पूर्व वर्ग का सब मर्दमशुमारी हो रही है। रवि पिताजी वैसे मैं तो किसी गिनती में हूँ नहीं, ना मुझे किसी गिनती में मैं आ सकता हूँ, ना मेरी कोई क्वालिफिकेशन है, ना मेरी कोई योग्यता है और ना पॉसिबली अगर आप सच मानो तो ऐसी कोई इच्छा है। लेकिन महाराज श्री की भंगिमा को कहने में बड़ा चाव बड़ा है, बड़ा उल्लास है, बड़ी खारिश होती है कि महाराज जी की भंगी से सबको महाराज जी का मंतव्य, उनकी भाव दृष्टि बताई जाए। कोई कहे कोरोना क्यों आ गया, पाप बढ़ गए सृष्टि पे कि महाराज ये हो गया, हाँ हो गया, टिमकार। अरे सब कुछ ठीक है, जो सब कहते हैं सभी ठीक कहते हैं, सभी कारण है उनका। ये कोरोना इसलिए आया है कि भैया हम भगवत भजन करें, भगवत भजन कराने के लिए आया है। जो हम भगवान को भूल गए थे, प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा किया, सारे विश्व में हरि नाम करवाया, लेकिन फिर भी जो लोग रह गए उनको भगवान ने इस कोरोना के रूप में कहा भैया अब तुम क्या कर सकते हो, धन भी है तुम्हारे पास, जन भी है, स्वास्थ्य भी है, सब कुछ है, पेट भी है, पचाने की शक्ति भी है, पदार्थ भी है, खा भी सकते हो, लेकिन क्या करो, उनका एक ही काम कर सकते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में भी अकेले ही रहना है। तब हमें अपनी मानसिकता का प्रमाण देना होगा कि हम कहाँ हैं। कोरोना से हमें एकांत में रहकर अपनी मानसिकता को भगवतमय करने का मौका दिया है भगवान ने कि ये आगे जो फाइनल पेपर आएगा वहाँ अकेले रह जाएंगे, हम होंगे, हमारी चिंताएं होंगी, हमारी असक्तियां होंगी, हमारे उद्वेग होंगे, हमारे द्वेष होंगे, हमारे दुर्भाव होंगे, हमारी चिंताएं होंगी, तो कितनी बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए इस समय में अभ्यास कर लो किसका, एकांत में मेरे साथ रहने का, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सखा मैं हूँ जो 24 घंटे तुम्हारे हृदय में रहता है, जिससे बड़ा कोई सुहृद नहीं है, जिससे बड़ा कोई समानानुभूति करने वाला नहीं है, जिससे बड़ा कोई समर्थवान नहीं है। उमा राम समान हितु जग नाही, गुरु पित मात बंधु गौ नाही। माता पिता भी कहेंगे भैया हम नहीं कर सकते, बुखार तुम्हें है, कोरोना तुम्हें है, तुम्हारे हम तो तुमको छू भी नहीं सकते, तुम्हारे पास भी नहीं रह सकते। अगर तुम्हारा खुदा ना खासा शरीर चला गया तो डॉक्टर को हमने बोला वहीं पर इसको जला जलो देना, हमने नहीं जाना, हमको पता है कि बॉडी को हाथ लगाने से भी लग सकता है। एक सीमा के बाद सब लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस समय भी भगवान कहेंगे तुम मेरा स्मरण करो, मैं तुमको हाथ में लिए हुए, अंजलि में लिए हुए सदगति देने के लिए प्रस्तुत हूँ, खड़ा हूँ, चलो मेरे पास आ जाओ। अरे कैसे मरे ये प्रश्न नहीं है, लेकिन क्या सोच कर मरे। ये कोरोना से ये एक भगवान ने कहो, प्रकृति ने कहो, सबने कहो, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दी है, सबको सोचने के लिए विवश किया है कि अब एकांत में रहकर कितना कुड़मुड़ा रहे हैं। अरे नहीं, कुड़मुड़ा वो नहीं रहे हैं जो भगवान का भजन करते हैं। श्री रामचरितमानस जी में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा। ये जो आदि दैविक ताप है, ये कोरोना दैविक ताप है, देव का ताप है, ये देव के द्वारा संसार में आया है, लेकिन वो राम राज्य में था। 1.25 लाख साल हो गए राम जी को भगवान का
भजन करके इसके अपने ऊपर प्रभाव से इसे मुक्त हो सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता, इसके आने के कारण और जाने का उपाय है कि हम सब लोग जो है वो इसके प्रभाव से बचे। और प्रभाव से बचने का तात्पर्य है कि 10 घंटे कोरोना पर जो बहस करें, अगर 10 मिनट कृष्ण 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 कह लें तो निश्चित ही हम जो है इसके प्रभाव से दैहिक दैविक भौतिक तापा। आज का सत्संग है, ट्वीट करो रविदास जी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा ये क्यों आया, कितनी इसकी डेंसिटी है, कितनी पोटेंसी है, ये कब जाएगा, उनका हमारे अभी चला जाता है। अगर आपकी इच्छा हो तो उनका कब चला जाएगा, उनका जब तो आप भजन करेंगे। इसके लिए समय इसको माइंड देने की बजाय, इसको बहस देने की बजाय, इसको चिंतन देने की बजाय चिंतन भगवान को दे दो। कोरोना का जब चिंतन करते हैं तो वो भगवान हो जाता है, लेकिन जब भगवान का चिंतन करते हैं तो कोरोना अपना, हम कोरोना के प्रभाव से प्रूफ हो जाते हैं। फायर प्रूफ, लाइट प्रूफ, फला प्रूफ। श्री अखंडानंद जी कहते हैं अगर शौक प्रूफ भी हो गए, लेकिन अगर फीलिंग प्रूफ नहीं हुए, और फीलिंग प्रूफ कौन होगा, जो भगवान की उस भक्ति से युक्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविदास जी महाराज की जय। बहुत सुंदर ये मैसेज मिला है कि कोरोना कब जाएगा। जब हम इसका चिंतन करना बंद कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली राम राज का हुई नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। व्यापा मैंने ये तो सही, लेकिन किसी को उसको प्रभावित नहीं करते थे। वहां पर अयोध्या वासियों को ये दैहिक दैविक भौतिक तापा थे तो, लेकिन वो प्रभावित नहीं करते थे। इसलिए कोरोना रहेगा तो जितनी देर रहेगा सारा रहेगा, लेकिन आपको व्याप नहीं सकता यदि आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे, नाम के शरणागत हो जाएंगे, नाम का चिंतन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कोरोना के लिए। ये वैक्सीन आएगी, ये तो समय जानता है, ये साइंटिस्ट जानते हैं, लगे हुए हैं। लेकिन आज हमें ऐसी औषधि मिल गई है जिसके बारे में महाराज अभी इसी वक्त कोरोना के उस प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। विष्णु प्रिया प्राण